देश के 554 स्टेशनों का पुनर्विकास का शिलान्यास सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। इसके तहत शहर के रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, ओवरब्रिज का शिलान्यास के लिए कार्यक्रम का आयोजन रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सनातन धर्म के आधार पर शंख बजाकर की गई। इसके बाद विजन पब्लिक स्कूल के अर्श हुसैन रंगरेज द्वारा रेलवे की महत्ता, उपयोगिता पर भाषण दिया गया। अतिथि के रूप में सुबह 11:45 पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। रेलवे द्वारा उनका और विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान का स्वागत किया गया। इसके बाद आदित्य विद्या मंदिर के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश का प्रथम नागरिक होने के नाते मैं मध्य प्रदेश को रेल सुविधा में मिल रही सौगात पर पीएम मोदी का आभार मानता हूं। वह बोले कि मुझे सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा था कि आप उज्जैन कार्यक्रम में शामिल होने आ जाएं, लेकिन मैंने कहा कि गहलोत जी से हमारा पुराना नाता है। ऐसे में एक राज्यपाल के गृह नगर में दूसरे राज्यपाल पहुंचे तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। वे आगे बोले कि जैसे ही शहर में प्रवेश किया तो ऐसा लगा कि मैं किसी आध्यात्मिक शहर में प्रवेश कर रहा हूं। उन्होंने स्टेशन को 26 करोड़ की लागत से मिलने वाली सुविधा की जानकारी भी दी। कार्यक्रम को विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, रेल महाप्रबंधक अशोक शर्मा ने भी संबोधित किया। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत भी मंचासीन थी। कार्यक्रम में कलेक्टर नीरज कुमार, एसपी प्रदीप शर्मा, नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विमला चौहान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल यादव, नगर पालिका सभापति बबीता रघुवंशी, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, रघुनाथ सिंह बब्बू, सुबोध स्वामी, योगेश मीणा, विजय पटेल आदि मौजूद थे। स्वर्णिम युग मानी जा रही है, इसके पीछे कई कारण हैं। सन 2002 से 2014 तक रेलवे में मेट्रो ईरा रहा, जहां हर बड़े बड़े शहर व महानगर की रेलों की पटरियों पर मेट्रो ने हुकार भरी। आज़ादी के बाद देश में कई बिंबों को सुधारना था, पर इसीलिए रेलवे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया गया। इसलिए सन 2009 में विजन 2020 प्लान बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 2019 में हमें तेजस प्राइवेट रेल लिमिटेड के साथ भारत में वंदे भारत देखने को मिली। कोरोना का वो काला काल जब पूरी दुनिया के पहिए थम चुके थे, भारत भी अपने पहिए बस थाम ही चुका था। ऐसे में रेलवे ने अपने पहियों पर भारत की गाड़ी को डालकर उसे रुकने नहीं दिया। खुद के ऑपरेशंस बंद किए पर भारत को रुकने नहीं दिया। 5601 कोचेस को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया। 63.1 लाख श्रमिकों को अपने घर पहुंचाया व भारी मात्रा में खाना व पानी प्रदान किया गया। आज यहाँ पे हम सब उपस्थित हुए हैं 2047 के स्वर्णिम भारत के स्वर्णिम रेलवे को जानने के लिए। 2047 के स्वर्णिम भारत व 2030 के विकसित रेलवे का सपना आज भारत सरकार ने हमें दिखाया है। यानी कि अगले आज 6 सालों में भारतीय रेलवे को उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं ताकि भारत का रेलवे रूस, अमेरिका व चाइना के बराबर में खड़ा हो सके या उनसे भी आगे निकल सके। इसी के लिए मोदी सरकार द्वारा एक रेलवे प्लान बनाया गया है, जिसे नेशनल रेलवे प्लान विजन 2030 नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत भारतवासियों को उनकी बुलेट ट्रेन, वंदे भारत का स्लीपर वर्जन के साथ ही हाइड्रोजन ट्रेन, 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे ट्रैक्स के साथ हाईटेक मॉडर्न रेलवे स्टेशन देना उनका लक्ष्य है। हाईटेक मॉडर्न रेलवे स्टेशन का एक उत्तम उदाहरण हम भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, अयोध्या में नवनिर्मित रेलवे स्टेशन के साथ ही गांधीनगर रेलवे स्टेशन को देख सकते हैं। 6 अगस्त 2023 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसे अमृत भारत स्टेशन स्कीम नाम दिया गया है, जिसके लिए भारत के 1309 रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया जाएगा, जिसमें से 508 की आधारशिला रखी जा चुकी है। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन भी चलने वाली है, जिसे हाइड्रिल के नाम से जाना जाएगा। इस ट्रेन का सबसे उत्तम उदाहरण है कि इस ट्रेन में अणु बराबर भी पॉल्यूशन नहीं होगा, यानी ये ट्रेन पर्यावरण के साथ काम करने वाली है। भारत के अंदर वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 4 साल में भारत की पटरियों पर 400 वंदे भारत हुकार भरती हुई देश के कोने कोने में दौड़ेगी, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर से 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दी गई है। ये सारी ट्रेनें तो वो हैं जो हर देश के कोने कोने में चलती है, परंतु भारत को जिस ट्रेन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है
वो है भारत की बुलेट ट्रेन। भारत की बुलेट ट्रेन की नींव सन 2017 में रखी जा चुकी है, परंतु कोविड के कारण उसका काम रुक गया है। और पर आशा है 2026 तक भारत को उसकी बुलेट ट्रेन भी मिल जाएगी, जो सूरत से बिलूमोरा के बीच अपना सफ़र 302 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करेगी। अगर ऐसा होता है तो भारत उन 15 देशों में शामिल होगा जिनके पास बुलेट ट्रेन सर्विस प्रोवाइड है। हमारी रेलवे को लेकर कई शिकायतें होती हैं, जैसे कि ट्रेन लेट हो गई, रेलवे में भीड़ बहुत है, स्टेशनों पे भीड़ है, टिकट नहीं मिलते हैं, तो बिना टिकट के ही रेलवे में चढ़ना पड़ता है। एक्सीडेंट के दर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक प्लान जारी किया है, जिसके अंतर्गत भारत में 3000 नई ट्रेन चढ़ाई जाएगी, जिससे ट्रेन में भीड़ भाड़ की समस्या तो यूं ही सुधर जाएगी। भारत में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जाएगी, जिससे पुराने ट्रैक्स को बदलकर नए ट्रैक्स लाए जाएंगे। भारत में 1 लेन ट्रैक्स को हटाकर 2 उनकी डबलिंग ट्रिपलिंग की जाएगी, जिससे रेलवे नेटवर्क में ट्रैफिक कम होगा और एक्सीडेंट के खतरे कम होंगे। रेलवे लाइन के आसपास फेंसिंग की जाएगी, जिससे पशु पक्षियों या जो भी एक्सीडेंट नॉर्मली होते हैं उन सब से हमें निजात मिलेगी। हाँ, मैंने रेलवे की तारीफ तो बहुत की, परंतु इन सब का निज़ाम चलाने वाले यहाँ के मजदूर, यहाँ के कर्मचारी, ऑफिसर्स व मंत्रियों को मेरा दिल से सलाम। व आज यहाँ पे मौजूद सारे पुलिसकर्मी जो सुबह से धूप में अपने स्वास्थ्य की बिना चिंता किए इधर से उधर यहाँ की तैयारियों में जुटे हैं, उनको भी मेरा दिल से सलाम। भारत देश की शान है रेलवे, प्रगति का मान है रेलवे। मुझे नहीं पता मेरे भारत का रेलवे कैसा होगा, पर मुझे इतना मालूम है असीम यातायात का आयाम होगा, भाव विभोर कर देने वाली खूबसूरती का निज़ाम होगा। जैसा भी होगा मेरे भारत का रेलवे सबसे महान होगा, सबसे महान होगा। शुक्रिया। छूने दूंगी जान को, चाहे चलनी कर दो मान को, ना छूने दूंगी। तेरी नदियों में बह जा, तेरे खेतों में लहरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वंदे खुशियों के हमारे नाम आए। जोरदार तालियों से स्वागत। माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन हो चुका है। राष्ट्र से हम लोग स्वागत करते हैं हमारे माननीय राज्यपाल। एक बार पुनः जोरदार माननीय माननीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी, यहाँ उनके शिक्षक, पश्चिम रेलवे की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भारतीय रेल के 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास एवं 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण और उद्घाटन किया जा रहा है। इनमें से मध्य प्रदेश के 33 स्टेशन एवं 146 रोड ओवरब्रिज अंडरपास शामिल हैं, जिसमें से रतलाम मंडल के 11 स्टेशन और 4 रेल अंडरपास भी हैं। इसी क्रम में आज नागदा स्टेशन के पुनर्विकास का भी शिलान्यास होगा। यह स्टेशन रतलाम मंडल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है तथा इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए स्टेशन का पुनर्विकास कार्य
26 करोड़ रुपए से अधिक की लागत राशि से किया जाना है। इसके तहत यात्री सुविधा से संबंधित फुट ओवर ब्रिज, कवर शेड का विस्तार, प्लेटफॉर्म की चौड़ाई में विस्तार, नई एवं आधुनिक साइनेजेस, मॉड्यूलर टॉयलेट की सुविधा, पार्किंग एवं सर्कुलेटिंग एरिया का पुनर्विकास, दिव्यांगजनों के लिए रैंप सहित स्टेशन के आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्य पूरे किए जाएंगे। रोड यूजरों को बेहतर सुविधा देने के लिए रतलाम गोधरा सेक्शन एवं नागदा उज्जैन सेक्शन पर रेल अंडरपास के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही गोधरा रतलाम सेक्शन पर व रतलाम नागदा सेक्शन पर नवनिर्मित रेल अंडरपासों का लोकार्पण भी किया जाएगा। संपार फाटकों के स्थान पर अंडरपास के निर्माण होने से रेल की संरक्षा सुनिश्चित होगी तथा सड़क उपयोगकर्ताओं को रेल लाइन के दोनों ओर आने जाने में सुविधा होगी, संपार पर रुकने की समस्या दूर होगी और उनकी सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। हर मनुष्य जब अपना जीवन शुरू करता है तो एक बच्चा होता है और हर बच्चे के लिए रेलगाड़ी एक विलक्षण अनुभव है। पीढ़ियों से हम अपने बचपन में रेलगाड़ी, रेल यात्रा, रेल का डब्बा, रेल का इंजन से रोमांचित होते रहे हैं। इसी क्रम में पूरे भारत में स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गई। पश्चिम रेलवे के 6 मंडलों में 1,02,000 से अधिक बच्चों ने इसमें भाग लिया। रतलाम मंडल के 22 स्कूलों के 7,275 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया था। आज इसी क्रम में नागदा में हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में चयनित 18 बच्चों को महामहिम द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। उन बच्चों को और उनके स्कूल के टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पश्चिम रेलवे यात्री सुविधा के साथ साथ अधोसंरचनात्मक विकास के पथ पर अग्रसर है और हम संरक्षा, सुरक्षा, गति एवं यात्री सेवा के मूल उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि विकास का यह कारवां ऐसा ही सतत चलता रहेगा। हमारे मंच पर सभी कार्यक्रम, जैसा कि आपको पता है कि दिन होगा, तब तक आपके लिए एक कल्चो दिया जी। आपको यदि ये गाने में रोमांच और ओजस्वता और ऊर्जा फील न हो तो आप यकीन मानिए आप अपनी करतल ध्वनि से आप इस गाने है प्रीत जहाँ की सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की सदा नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, नाता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, प्रसंग जरूर विदित को जीव और भारत देश के लिए नाम रोशन कर। जोरदार तालियां रोकनी नहीं चाहिए, सर में होगा। तृतीय, बहुत बहुत बधाई सभी जो जीते हैं। ये तालियों में इतना सुस्पन क्यों है, भी इतनी गर्मी हुई नहीं है। स्थान कुमारी प्रियंका धानक, ये जी आइए, ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। द्वितीय धीरज आंजना, जोरदार तालियां। नाग द्वितीय अर्श हुसैन, आइए। जिस बच्चे ने बहुत अच्छा 2024 का स्वप्न हमें दिखाया था, ये युवा हमारे लिए बहुत प्रेरणा है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। द्वितीय है ऋषिका सेठिया, विजन पब्लिक हायर सेकेंडरी के स्कूल के बच्चों को। बैरागी, जोरदार तालियां। प्रतिभा परमार, जोरदार तालियां। तो आज केंद्र सरकार का जो सपना है भारत विकसित भारत बने, इस विकसित भारत के सपने को मूर्त रूप देते हुए केंद्र की सरकार जो नए नए आयाम स्थापित कर रही है, उसी कड़ी के शुभारंभ के अवसर पर नागदा नगर में आप पधारे हैं। मैं पुनः दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं
माननीय मोदी जी के इस विकसित भारत के संकल्प में हिंदुस्तान के 3 बड़े स्टेशन जिनका पूर्ण विकास किया जा चुका है और विकसित भारत के चित्र को प्रदर्शित करने में, विश्व के पटल पर संदेश देने में वो हमारे स्टेशन सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर देश के लगभग 554 रेलवे स्टेशनों पर उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, उनके विकास के लिए, उनके रेल विद्युतीकरण के लिए और भी यात्रियों को जो भी नई अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, इस तरीके के रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। अमृत रेलवे स्टेशन के माध्यम से नागदा नगर और खाचरोद नगर भी उसमें शामिल है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी ने अपने इस क्षेत्र के इन 2 स्टेशनों को भी शामिल किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 254 स्टेशनों के अलावा लगभग 1500 से ज्यादा रेलवे के ओवरब्रिज और अंडरब्रिज जो पूरे हो चुके हैं या जिनके काम को प्रारंभ किया जाना है, उनका भी आज शिलान्यास, भूमि पूजन या लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्चुअली जुड़ने के साथ अभी होने वाला होगा। मैं इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं और बधाई दूंगा, क्योंकि जब हम नागदा से महिदपुर की ओर जाते थे तो रुपेटा का ये जो फाटक रेलवे का आता था, यातायात में हमको बड़ी बाधा महसूस होती थी। कहीं बस जाने वाले हैं, कोई जल्दी में जाने वाले हैं, रतलाम जिले के साथ, राजस्थान के साथ जुड़ने का हमको जल्दी पहुंचने का विषय बनता था, लेकिन फाटक पर होने के कारण वो जो असुविधा थी उसको भी समाप्त करने का काम माननीय मोदी जी ने कर दिया है। और इन सारे कामों के लिए यदि ये जस और ये अवसर हमको मिला है तो हमारे यशस्वी रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी के कारण भी मिला है। और इन सारी चीजों को जुड़ाने में इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय अनिल फिरोजिया जी का सहयोग और बार बार माननीय मोदी जी को, रेल मंत्री जी को इस ओर आगाह कराना, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा आज इस मंच से मैं माननीय मोदी जी का, माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, सांसद जी का और प्रदेश सरकार का बहुत बहुत नागदा नगर की ओर से, खाचरोद नगर की ओर से और इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। रेलवे वाले शायर भी रखते हैं, आज मेरे पहले ही मालूम पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी का द्वारा नागदा स्टेशन सहित भारतीय रेलवे के 554 जितने रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास और 1500 आरओबी अंडरपास के वीडियो लिंक के माध्यम से शिलान्यास उद्घाटन समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई है। ऐसे तो मेरे को अनिल फिरोजिया ने बोला कि उज्जैन आओ आप, यही उनका भी विस्तार है, मगर मैंने सोचा ये नागदा गहलोत जी का विस्तार है, एक राज्यपाल के वहां दूसरे राज्यपाल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए अनिल जो को कहा मैंने कि आपकी शुभकामना मैं नागदा को दे दूंगा, मगर मैं तो जाऊंगा नागदा ही। बीच में मैं विकसित भारत में भी आ गया। यहाँ मनोहर जी काठरिया, उनकी परिवार की बेटी मेरे नवसारी में है। जानते हैं क्या, जब भी गहलोत जी समाज कल्याण मंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम था नवसारी में, तभी गहलोत जी जब भी परिचय हुआ, क्योंकि मैं तभी कैबिनेट मंत्री था, तो कार्यक्रम में और काठरिया परिवार में भी हमारा जाना हुआ है। यानी नागदा से पुराना रिश्ता है, इसलिए मैं नागदा आना ज्यादा पसंद किया है।
विकसित भारत निर्माण संकल्प के राष्ट्रीय उत्सव में शामिल नागरिकगण, मंच पर उपस्थित मान्य अतिथियों और कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य जन का मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक के रूप में मैं सबका स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास संकल्प की सिद्धि के दिशा में तेजी से बढ़ते कदमों का इस पड़ाव पर पहुंचना हम सबके लिए गर्व और हर्ष की बात है। मुझे बताया गया कि मध्य प्रदेश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करने के लिए 77,800 करोड़ की 32 परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष के केंद्रीय बजट में प्रदेश को रिकॉर्ड 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन और नागदा सहित प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशनों का भी विश्व स्तरीय बनाने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का इन अभूतपूर्व सौगातों के लिए प्रदेश के प्रथम नागरिक होने के नाते मैं उनका आभार मानते हुए दिल से धन्यवाद भी देता हूं। जानकर बहुत खुशी हुई कि नागदा जंक्शन रेलवे स्टेशन में लगभग 26 करोड़ रुपए की राशि से पुनः विकास के अनेक कार्य किए जाएंगे। यात्री प्रतीक्षालय का पुनर्निर्माण, नई बुकिंग आरक्षण कार्यालय, फर्नीचर, बेंचेस, संकेतक लगे, यात्रियों के सुगम आवागमन हेतु 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज और दिव्यांग जन के लिए रैंप बनेगा। हमने पुराने जो यहाँ मेरे उम्र वाले होंगे, कम उम्र वाले होंगे, असल ट्रेन देखी होगी और अभी की जो प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद ये 10 साल में रेलवे का भी जो जीर्णोद्धार हुआ है, आप बैठे होंगे, मैं भी राज्यपाल बनते हुए भी 2 बार रेलवे का मुसाफरी किया है। अभी 15 दिन पहले मैं इंदौर से भोपाल आया। मैं देखा कि जो प्लेन में घूमते हैं तो प्लेन में जो सुविधा होती है, कम से कम ऐसी सुविधा हमें रेलवे में भी देखते आए हैं और धीरे धीरे करके आगे चलता ही रहता है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को जितना तुम शुभकामना दो कम पड़ेगी, ऐसे मेरे को लगता है। स्टेशन के लिए अलग से नए प्रवेश निकास द्वार बनेंगे, परिसर का सौंदर्य एवं समतलीकरण होगा और प्रकाश व्यवस्था के सुधार के कार्य किए जाएंगे। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा कि जिस आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक बदलाव की देश में आवश्यकता थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समय का वह दौर अब शुरू हो गया है। मैं नागदा जब भी प्रवेश किया, सभी ध्वजा देखा तो जहाँ कोई आध्यात्मिक शहर है, ऐसा हमको ये नागदा भी लगता है। हम सभी देख रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय और विश्व के अधिक राजनेता के रूप में उनकी दुनिया में विशिष्ट पहचान बनी है। उनके कुशल नेतृत्व में सरकार के एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णयों ने बड़े बड़े बदलाव कर देश की विकास यात्रा को नई गति और नई दिशा दी है। देश में पहली बार विकसित भारत संकल्प यात्रा की अभिनव पहल से वंचित वर्गों, पिछड़े और दूरस्थ अंचलों के निवासियों को विकास की गारंटी मिलती है। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर भारतीय परिवार की कल्याण और संतुष्टि के लिए कार्य कर रही है। यही कारण है कि आज सामान्य देशवासियों की सवारी भारतीय रेल दुनिया का श्रेष्ठ नेटवर्क है। मेरा मानना है कि रेलवे स्टेशन जिस शहर में होता है,
वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क होता है। यह एक तरह से नगर का झरोखा होता है। कहने का आशा यह है कि स्टेशन जितना अच्छा और सुविधा से भरा होगा, उस शहर के प्रति लोगों में भावना भी वैसे ही विकसित होती है। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए नागदा वासियों को भी ये जो सुविधा मिल रही है, उसके लिए नागदा के सभी भाई बहनों को, बच्चे को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आज भारत जो करता है, अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है, अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत, विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का समय निकालना, गवर्नर जी का समय मिलना, ये अपने आप में आज का ये कार्यक्रम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर के आया। मैं मानता हूं ये रचना बहुत ही उत्तम प्रकार की आज के कार्यक्रम में रचना बनी है। आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सर्वाधिक अच्छा उपयोग करते हुए विकास की गति को एक साथ चारों दिशाओं में तेजी लाएंगे। ये आज हमने देख लिया है। आपको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इधर देखिए। हाँ जी, भैया हाँ, खड़ो खींचिए थोड़ा सर। एक और कैमरे वाले तो कर ही लेते हैं। हाँ चलिए, धन्यवाद सर। सर थोड़ा सामने आइए ना जी। जी सर। भारत माता की जय।